उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजे, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर। ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे, अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे। और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। समाज का कोई तबका खुशहाल नहीं था। दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, ये समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहन और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है, और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना, ये सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। सुप्रीम कोर्ट में भले ही बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित हो, लेकिन यूपी में बुलडोजर पर जुबानी जंग तेज हो गई। पहले सीएम योगी ने बुलडोजर की शार में कसीदे पड़े, तो जवाब में अखिलेश यादव ने पीले पंजे को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश भले ही बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश को भी बुलडोजर पसंद है। और ये हम कह क्यों रहे हैं, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर एक्शन पर यूपी में सियासी संग्राम 7वें आसमान पर। यूपी के दो सबसे बड़े सियासी लड़ाके बुलडोजर पर आमने सामने हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में आज सियासी बुलडोजर टॉप गियर में चला, पीले पंजे को क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक बता दिया, तो अखिलेश ने भी जुबानी तीर चलाकर बुलडोजर की स्टीयरिंग बदलने की मुनादी की। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग,
हमारे पत्रकार साथी, आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव भले ही सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, लेकिन 2027 में यूपी की सियासी चढ़ाई चढ़ने के लिए अखिलेश यादव खुद बुलडोजर पर सवार होने के ख्वाब सजाए बैठे हैं। अखिलेश साइकिल की बजाय बुलडोजर पर चढ़कर बाबा के शहर गोरखपुर की तरफ हमले का प्लान बना चुके हैं। इसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 2027 की चुनावी बिसात बिछा रहे अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि 2027 में अगर सपा सरकार आती है तो रुख जो है बुलडोजर का वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कल बंद कमरे में गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात कही। आज जब अखिलेश कैमरे के सामने आए तो उनका सामना इसी सवाल से हुआ। अखिलेश ने सवाल की शक्ल में जो जवाब दिया उसने तस्वीर साफ कर दी। अखिलेश जी, कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या गलत कहा? बीजेपी सरकार को पीले पंजे पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अखिलेश खुद बदले का बुलडोजर चलाने को बेताब है। अखिलेश यादव ने भले ही अपनी हसरतों को 4 शब्दों में समेटा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो 2027 में बुलडोजर का रोड मैप तैयार कर चुके हैं, तो बीजेपी जवाबी तीर साध रही। ये जनता का जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज की बुलडोजर न्याय संगत होना चाहिए और संवैधानिक नहीं होना चाहिए। अब दिन दहाड़े सपने भी देख रहे हैं और सत्ता में आने से पहले ही लोगों को धमकियां देना, हिंदू समाज को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। ये किसको धमका रहे हैं? आज तो बुलडोजर माफिया, डॉन, गुंडों की अवैध संपत्ति पर चलता है, तब तो समाजवादी पार्टी की आंखें नम हो जाती है। यूपी में चर्चा का एपिसेंटर बना बुलडोजर अखिलेश यादव का सियासी हथियार बन चुका है। यानी अखिलेश मेड इन समाजवादी बुलडोजर का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि बहराइच में आतंक मचा रहा भेड़िया भी बुलडोजर की लड़ाई में घुस गया। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। यूपी का सियासी समर बुलडोजर और भेड़िए पर आ चुका है। बुलडोजर पर 17 सितंबर को फैसला आना है और बहराइच में आदमखोर भेड़िए को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर सियासी जोर थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।